हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS PCS अतुल्य। आज हम जैनिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैनिज्म की शुरुआत जो होती है वो 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था। और 6वीं शताब्दी में इसका शुरुआत हुआ था। और भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ था जैनिज्म का, जिसमें से जैन धर्म, बुद्ध धर्म, आजीविका संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म प्रमुख थे। ठीक है। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। किससे? जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। यानी कहने का मतलब ये है, जो जैन धर्म है, जैन वो संस्कृत की जीन शब्द से बना है, जिसका वास्तविक में अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु जो था वो है अहिंसा। जैसे कि इस धर्म में माना था अहिंसा नहीं करना है। इसका मेन केंद्र बिंदु यही था कि अहिंसा नहीं करना है। इस धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता था। किसको? जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। याद करिएगा। और तीर्थंकर का अर्थ होता था दुख से परे संसार रूप सागर को पार कराने वाला है। यानी कि वह इंसान जो संसार रूपी सागर से पार करा, संसार रूपी दुख के सागर को पार कराए, उसे कहते हैं तीर्थंकर। ठीक है। ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर जाइएगा कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अच्छा। ऋषभदेव हिमालय पर्वत का निर्वाण को प्राप्त किए थे। कहने का मतलब ये जो ऋषभदेव थे उन्होंने अपना निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? हिमालय पर्वत पर। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तथा 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद है उसमें प्रथम और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। कहाँ? ऋग्वेद। अब अगर आपको फंसाना रहेगा तो यहाँ पे सामवेद बोल देगा, अथर्ववेद बोल देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ऋग्वेद ही था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक। टोटल कितने थे? 24 थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऊपर पढ़िए। और पहले और 22वें का कहाँ पे हमें उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। इतना याद हो गया। अच्छा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। पारसनाथ। ठीक है। कौन था? पारसनाथ। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और कौन से राजा के यहाँ? राजा अश्वसेन के यहाँ। और वो कौन से कुल के थे, यानी कि वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। तो जो पारसनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था, राजा अश्वसेन के यहाँ। और वे इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ठीक। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा देखिए, अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन बन रहा है तो सारे तीर्थंकर का नाम दे देगा और पूछेगा कि कहाँ पे इनको क्या बोलते हैं वो प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या निर्माण कहाँ पे किसको प्राप्त हुआ था। तो ये याद कर जाइएगा, आप लिस्ट बना लीजिएगा एक बार। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान मिला था। तो कहाँ पे मिला था? समेत शिखर पे, जो कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है। जिसके कारण समेत शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ चोटी रख दिया गया था। क्या रख दिया था? पारसनाथ चोटी। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म किया, यानी कि 4 प्रकार के इन्होंने धर्म बताए, जो कि झूठ ना बोलना यानी कि सत्य बोलना, धन का संग्रह न करना यानी कि नॉन प्रोसेशन यानी कि अपरिग्रह, चोरी न करना यानी कि नॉन स्टीलिंग, उसे कहते हैं असत्य हिंसा, हिंसा न करना नॉन इंजरी इक्वल टू अहिंसा। ठीक है। ये 4 इन्होंने दिए थे। किसने दिया था ये? तो पारसनाथ ने दिया था। ठीक। कहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको पता है कि झारखंड के समेत शिखर पे। कौन से वे ये तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे और अंतिम तीर्थंकर वो कौन थे? महावीर स्वामी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे। इन्होंने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है तो क्या बताएंगे आप? महावीर स्वामी। ठीक है। इनके पिता जो थे वो ज्ञातक कुल के थे। किसके? ज्ञातक कुल के थे। इनकी माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है। इनके बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन थे। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुल्डन ग्राम में हुआ था। अच्छा। जो वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के वो कौन है? महावीर स्वामी। चौथे तीर्थंकर थे ये, 24वें और अंतिम तीर्थंकर इनको माना जाता है। इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता सिद्धार्थ थे। किस कुल के से थे? ज्ञातक के कुल से थे। इनकी माता कौन थी? त्रिशला थी। कहाँ की? उनका संबंध किससे था? लिच्छवी नरेश की चेतक की बहन थी वो। लिच्छवी नरेश जो थे उनके लिच्छवी नरेश उनका नाम चेतक था, उनकी ये बहन थी। इनके बड़े भाई नंदीवर्धन, इनके बचपन का नाम वर्धमान। ठीक। इतना सारा हो गया। अच्छा। इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। क्या था? यशोदा था। और इनकी बेटी जो थी उसका नाम था प्रियदर्शनी, जिसको अन्नत्योज्या भी बोलते हैं। तथा दामाद का नाम जमाली था। यही इनका पहला वो भी रहेगा, क्या बोलते हैं, जो जो इनसे उपदेश प्राप्त करेगा वही यही रहेगा।
30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया था। कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में। और 12 साल कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें जाम्बिक ग्राम, एक साल वृक्ष, यानी कि साल वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे, जिसका बोलते हैं ऋजुपालिका नदी के तट पर, कौन से? रजुपालिका है, ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता है जैनिज्म में? कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। अच्छा, ज्ञान के प्राप्ति के बाद इन्हें कैवल्य जीन या निग्रोध कहा गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी कभी एग्जाम में सीडीएस जैसे, पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि कैवल्य जीन या निग्रोध जो है कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता। जैसे आप ऊपर ही जानते हैं कि पढ़ाया था मैंने कि जैन धर्म जो है जीन से बना, जिसका अर्थ होता है विजेता, ठीक है। जबकि निगोर्थ का अर्थ होता है बंधन मुक्त। यानी कि जीन का अर्थ होता है विजेता और निगोर्थ का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। वर्तमान में जाम्बी ग्राम की पहचान हजारीबाग के समीप पारसनाथ की पहाड़ी तथा ऋजुपालिका नदी की पहचान दामोदर नदी से है। तो अच्छा, पूछ लेगा कि वर्तमान में जो दामोदर नदी है, नहीं सॉरी, ये पूछेगा कि ऋजुपालिका नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, ठीक है। और जाम्बी ग्राम को हजारीबाग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अ, और ये जो दामोदर नदी है वो किसकी सहायक है? वो बराक की नदी की सहायक है। किसकी? बराक नदी की। ये भी याद कर जाइएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा। इन्हें पहला उपदेश किसको दिया था? मैंने अपना पहला उपदेश राजगीर में, किस, बितुलाचल पहाड़ी पर बराक नदी के तट पर प्रकृति, यानी कि मगधी भाषा में दिया था। जबकि अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था, अंतिम उपदेश पावापुरी, ये याद कर लेना है, ठीक है। महावीर स्वामी का पहला भिक्षु कौन था? हाँ, यही देखिए, मैं बोला था पहला भिक्षु कौन था? दामाद जमाली बना। जो जमाली था, इनकी बेटी का पति था, वही इनका पहला भिक्षु बना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। पहले पहला भिक्षु इनका दामाद था जमाली, और पहले भिक्षुड़ी यानी कि महिला भिक्षुड़ी जो थी वो है चंपा, जो राजा दधिवाहन की बहन थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया। जो क्या पारसनाथ ने 4 दिए थे ना, कि अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, असत्य, यानी किसी व्यक्ति की कोई वस्तु बिना उसकी इच्छा के ग्रहण नहीं करना है, यानी कि चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी कि किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना है, यानी कि धन संचय नहीं करना है, ब्रह्मचर्य, इन्होंने ये 5वां वाला जोड़ा था। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना है, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म के 5 श्रेणियां कौन कौन थी? तीर्थंकर, वह जिन्हें जिनसे मोक्ष की प्राप्ति होती थी। अभी ऊपर ही मैंने पढ़ाया है, जो संसार रूपी दुख के सागर को पार कराए, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, ठीक है। अहर्त कौन होते थे? वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी कि हमने अगर हम निर्वाण प्राप्त करना चाह रहे हैं और तीर्थंकर के पास गए हैं और हम निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? अहर्त। आचार्य कौन होते हैं? जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। जो जैन भिक्षु होते हैं उनके समूहों का प्रमुख आचार्य कहलाता है। जैसे आप, अगर आप आरएसएस के किसी भी स्कूल में जाते होंगे तो वहां भी टीचरों को आचार्य ही कहा जाता है। उपाध्याय कौन होता है? जैन धर्म का शिक्षक। जो शिक्षक होता है उन्हें उपाध्याय कहते हैं। शिक्षक को आप आचार्य से मत करिएगा रिलेट। साधु कौन होता था? सारे जैन भिक्षु जो होते हैं उन्हें साधु कहा जाता था। महावीर स्वामी के त्रिरत्न त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित है। कौन कौन से निम्नलिखित है? राइट नॉलेज, राइट बिलीव, राइट एक्शन।